तो उसी मंदिर से थोड़ी सी 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है लावड़ी, जिस गांव का नाम है लावड़ी दथरोटा करके। तो इस गांव में जो है रुद्रेश्वर महादेव, जो हमारे रवाई के मुलुकपति हैं, उनका एक मंदिर है। तो चलिए वहाँ भी आते हैं और कोई मिलता है तो यहाँ के बारे में हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं। बड़ी अनबन रहती है रवाई के लोगों की और यहाँ के लोगों के आपस में कि क्या रहा होगा मंदिर का इतिहास। बाकी दोस्तों, इस वक्त इस गांव में अभी कोई नहीं है, पूरा गांव खाली सा पड़ा हुआ भाई, कोई बच्चा तक देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ तो थे भी पर यहाँ तो कोई नहीं है यार। गांव में कोई ना कोई तो होने चाहिए, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। भाई दोस्तों, गांव एकदम पूरा खाली है। गांव तो ठीक ठाक है, बड़ा है, लेकिन गांव में कोई नहीं है, ये मुझे खप नहीं रहा। तो दोस्तों, पलायन का पहला मुद्दा तो यही है, यहाँ पर कोई तो ये करा का। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं। खा रही कोई जाग। तो गाइस, इस तरफ कुछ लोग दिखे हैं अभी। चल दिखे हीरा भाई टेम्पल। तीन मंजिला है। यहाँ पर है बे चंदिया चंदिया। तो यहाँ पर जी नमस्कार। यहीं के हो आप? हैं ठीक है। लोकल हैं? हैं यहीं के हो? क्या? यहीं के हो बोल? क्यों? हाँ अच्छा, यहीं के। क्यों? ऐसी मंदिर के बारे में पूछना था थोड़ा। अच्छा बताओगे आप हाँ बताइए। रुद्रेश्वर महादेव के बारे में? चल तू पकड़ भाई यार इसको। ठीक है, मैं वहीं पे बैठता हूँ। ऑन है क्या? हाँ ऑन है। ठीक है। काम बाबा। अभी हमको जो है गांव में यहीं पर लोकल लोग मिले हैं। वैसे तो पूरा गांव खाली है इस टाइम पर। हाँ तो आप जो है रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है ना ये, हाँ। तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब कैसे यहाँ पर आए रुद्रेश्वर महादेव? देखो जी, बूढ़े बूढ़े आदमी कहते थे, हाँ अब हमें तो कुछ पूरा पता नहीं है। जी तो जो बूढ़े आदमियों ने कहा वही हम जवाब देंगे। जी जी क्यों कि यहाँ से डाकरी जाते थे जी जी सामान लेने, जी कालची का करता। जी जी तो वहाँ जब गए तो सामान लिया और चले वहां से। जी और देवता ये कश्मीर से आया। जी जी अब इसकी भी जब नजर उन पे लगी जी तो उनके इसमें गिलटे लाते थे ना, जी जी गिलटे में बैठ गए। तो जो गिलटे में बैठा जी तो भारी होना ही था। जी अब उन्होंने कहा यार ये क्यों भारी हो रहा। जी बैठा थे नीचे देखे, फेंकते परे, जी अरे यार ये तो भारी हो रहा। तो फेंकते फेंकते जो है परेशान हो गए बहुत। जी जी तो वहाँ चामा ढूंढे, जी वहाँ ऊपर जी जहाँ बीसी जुड़ता है ना। जी जी हाँ, तो वहाँ चामाडूंग के पास बैठे हो थक करके जी उन्होंने तम्बाकू बनाया जी तो तम्बाकू पीने बैठ गए। जी और बताया फिर जी कि अरे भाई जब तो कुछ ऐसा है जी तो हमें तो प्यास लगी हुई है, जी हमें पानी चाहिए था पीने को, जी तो पानी निकाल दे कहीं से। जी तो उस महाराज की माया है, जी तो पानी निकल गया वहाँ पत्थर से, जी पानी निकला। उन्होंने पानी पूनी पिया। जी फिर कहा उन्होंने बारी लगाई जी कि भाई वैसा एक एक आदमी हम बारी बारी से ले जाएंगे। तो फिर उन्होंने बारी बारी से लाया। जी फिर जिसके इस गिलटे में वो गया जी वो हल्का हो गया। जी और दूसरे ने कहा कि मुझे देख कि नाना भाई मैं भी ले जाता हूँ और जा, क्योंकि हल्का हो गया था ना। जी और फिर उसने भी जबरदस्ती मांगा। फिर वैसे वैसे ला करके घर लाया। जी घर लाया तो यहाँ सियाने के घर छोड़ा। जी बस सियाने का ये मकाम था। जी तो इसमें ये पीतर पातर पूछते हैं ना, जी उनके साथ रखा जी और कुछ दिन तक वैसा रखा। फिर उस दिन देवता ने कहा कि भाई ऐसा नहीं मैं रहता, जी
और मेरी कुछ परिक्रमा चाहिए। तो जो रवाई घाटी नहीं है, रवाई घाटी है जो मुंगर संती, हाँ हाँ उसमें भी रुद्रेश्वर महादेव है, तो यही वाले हैं वो। हाँ, यही वाले है। तो ये मतलब आज इधर उधर कैसे बंट गए? ऐसे बंट गए। जी यहाँ पुजारी था एक, जी जी यहाँ का तिया का। जी जी तो जब वो पुजारी था तो वो घर को गया, उसने जो है यहाँ से चीन ले गया। जी 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 तो चीन ले गया वहां से, जी तो गांडी तो ले नहीं गई, जी। गांडी तो आई रही, जी। जी। चीन ले गया। हाँ तो जो देवता का मुख्य चिन्ह था वो अपने साथ लेके गया। हाँ, लेके गया। हाँ तो लेके गया तो देवता जो है यहाँ प्रवेश था, जी तो देवता वापस आया वहां से। जी तो यहाँ खेत में हल लगा रहे थे, जी तो फिर वहां मिला वो। जी जब हल में लगा तो कहा कि भाई मेरी एक आंख तो छोड़ दी, जी दूसरी आंख में छोड़ना। वापिस फिर उसने हल उठाया, उसने देखा तो वहाँ मूर्ति, अब लाई मूर्ति लाई मंदिर के पास। तो तब से पूजा पाती हुई जी। बस। वैसे देवता यहाँ पर कितने गांवों में घूमते हैं? यहाँ घूमता है 1 2 3 4 5 गाँव में घूमता है। 5 गांव। हाँ, और 65 गांव वहाँ पे है, तो 70 गांव। 65 गाँव। हाँ बाकी वही है, एक ही दिन इनका बाहर निकलना होता है। हाँ, एक ही दिन बाहर निकलना और फिर घूमना, एक ही दिन अंदर जाना। हाँ एक ही दिन अंदर जाना हाँ, होता है। ये तो रहता वहाँ घर सार, हाँ और वो घूमता गाँव में। तो इस समय जो यहाँ पर है रुद्रेश्वर महादेव, वो यही है या फिर दूसरी जगह है? जो देवता है ना, हाँ, इस टाइम यहीं पे भंडारे हुए हैं या कहीं और? ना यहीं पे। तो दर्शन कर सकते हैं हम? अरे तो देखो, पंडित ने दरवाजा लगा दिया होगा, दर्शन कर सकते हैं? करेगा बाहर है, कोई नहीं, कर लेते हैं फिर दर्शन। नहीं खुल सकता। फोटो वगैरह ले लेते हैं। ये रहा यहाँ पर टेम्पल। रुद्रेश्वर महादेव की कृपा, हम गए वहाँ पर पूजा हो रही थी, बाकी हमारी अभी हमको आशीर्वाद भी मिल गया। चल कैमरे के सामने सर, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं। बाकी यहाँ पर पूरा जौनसारी कल्चर फॉलो किया जाता है, और जो मूर्तियाँ थी अंदर, हम अंदर भी गए मंदिर के गर्भगृह में, सेम वही है जो हमारे यहाँ पर रवाई वैली में फॉलो किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं वापस। बहुत अच्छा लगा भाई, लगता है वही है सेम जो अपना रवाई वैली में पूजा पद्धति भी वही है, सब कुछ। चलिए, यहाँ पर एक दूसरा मंदिर बन रहा है। बाकी गांव में बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं भाई। ये भी बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर पुराना मंदिर हुआ करता था। तो चलिए चलते हैं। क्या लगता है दोस्तों? क्या लगता है? क्या लगता है बिना गर्लफ्रेंड के जिंदगी जी जा सकती है? नहीं यार भाई, जी जा सकती है। मैं कैसे जी रहा हूँ भाई, मेरे से सीख। मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं वापस छानी में। तो बाकी बहुत ही सुंदर आज का जो है मेरा टूर रहा, जिसमें कि जो है मैं बाबा केदार के धाम भी गया था, जहां पर जो है कहा जाता है कि जो केदार बाबा है उनके सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप जो है वहीं पर देखे गए, जो कि जो है भटाड़ गांव में है। उनका मंदिर बनने को जा रहा है। 9 जून को जो है प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी वहाँ की। वहाँ भी काम चल ही रहा था, तो वहाँ की भी मैंने वीडियो डाल दी है, वो आएगी कल। बाकी दोस्तों, रही बात लाउड़ी दथरोटा की, तो वहाँ पर दोस्तों जो है रुद्रेश्वर महादेव की जो पूजा पद्धति है वो सेम वैसी ही है जैसी हमारी रवाई वैली में है। बाकी जो है उन्होंने रुद्रेश्वर महादेव की कथा सुनाई, वो भी सेम वैसी ही है जैसे हमारे यहाँ चलती आ रही है कथा। लेकिन उन लोगों का सिर्फ ये कहना है कि देवता जो है कोई चोरी वोरी करके नहीं ले जाया गया है। सेम
कहा जाता है कि देवता की जो पूजा किया करता था उस टाइम, वो जो है तिया से एक ब्राह्मण थे, उन्होंने जो है देवता का जो मुख्य चिन्ह था वो उठाया, और कहा जाता है कि देवता जो है आधे रास्ते से फिर गायब हो गए। उसके बाद जो है देवता पुनः बजलाडी गांव में जो है उत्पन्न हुए, जैसा कि उन्होंने स्टोरी में बताया। और जिस तरीके से जो है उन्होंने बताया पूरा एकदम अच्छे से, तो कहा जाता है कि और अगर आप सभी लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।